कुछ नाम वक्त की धूल में खो नहीं जाते, वो हमारे दिलों के बीच कहीं रुक जाते हैं। कुछ लोग अपने लफ्ज़ों से घरों में चिराग जलाते हैं और चले जाने के बाद भी वो रोशनी बुझती नहीं। आज हम एक ऐसी ही चिराग को याद कर रहे हैं, एक ऐसी बावकार और नफीस खातून जिनकी नरमी ने, जिनके लफ्ज़ों ने पूरे मुल्क के दिल छुए। आज झरोका टीवी में पेश है सुनहरी सितारे फातिमा सुरैया बजिया। एक नाम, एक आवाज़, एक महक जो आज भी जिंदा है। सन 1930, रायचूर, पंज बीबी के पहाड़ के साए। वो ज़माना जब घरों में तहजीब सांस लेती थी, किताबों की खुशबू, औरतों की मतानत और मुकालमे की शराफत। इसी माहौल में पैदा हुई फातिमा सुरैया, जिसे दुनिया बाद में बजिया के नाम से जानने लगी। आपका ड्रामा भी जो है रिश्तों के एतबार से जुमा बाजार लगता है। इतनी रिश्तेदारियां होती हैं कि समझ में नहीं आता कौन किसका रिश्तेदार है। मगर ये सवाल तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं सकती इसका। उसकी वजह है कि रिश्ते नाते जो है वो औरतों के समझने की चीजें, जब मर्द पूछते हैं तो बड़ी हंसी आती है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। तकसीम हिंद के बाद खानदान पाकिस्तान आ गया। कराची में नई जिंदगी शुरू हुई, नया मुल्क, नए हालात, लेकिन बजिया के अंदर जो रोशनी थी वो बुझने वाली नहीं थी। फिर आया वो वक्त जब पाकिस्तान टेलीविजन अपने कदम जमा रहा था। 1960 की दहाई, एक नया सफर, और इसी सफर में बजिया की आमद। कहानी दिलचस्प थी। एक दिन उनकी परवाज लेट हुई और वो यूं ही इस्लामाबाद टीवी सेंटर चली गईं। पुरवकार शख्सियत, नरम लहजा, धीमा अंदाज। डायरेक्टर आगा नासिर ने एक झलक में पहचान लिया कि ये खातून आम नहीं। यूं ही मुलाकात हुई, बात हुई और बजिया पीटीवी के लिए एक नई दुनिया ले आई। वाकई में ऐनक से तो आपने खूब सजा रखी। गोली तो खा लीजिए। अगर गोली न खाऊं और ज्यादा बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें दुख होगा? क्यों नहीं, मुझसे कई ज्यादा दुख शशि बेगम को होगा। और जहां 1966 में पहली बार अदाकारी की, मगर जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी असल ताकत उनकी तहरीर है। फिर वो लिखने लगी और यूं लगा जैसे पीटीवी के स्याह सफेद पर्दे पर जिंदगी उतरने लगी हो। उनके ड्रामों में घर की खुशबू थी, चाय की भाप थी, तहजीब थी। दरमियानी सहन में गूंजती आवाजें थीं, मासूम झगड़े, छोटे रिश्ते, बड़ी बातें। आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये गुलदार उठाकर आपके सर पे मार दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? सदा नरमी से बात कर रहा हूँ, सदा सर पे चढ़ती चली जा रही हो, नामाकूल लड़की। ज्यादा शोर मचाए तो मैं ताया अबू को बुला सकती हूँ। बजिया की ड्रामों में से कुछ मशहूर ड्रामे: शमा, अफशा, तस्वीर, अरूसा, जीनत, अना, आबगीने, तारीख़ो तमसील। इन ड्रामों में बजिया ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने घरों के बंद दरवाजों पर दस्तक दी। उन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया और रिश्तों की असल कीमत याद दिलाई। बजिया सिर्फ एक अदीबा नहीं थीं, वो एक मेहरबान बहन थीं, एक शफीक हस्ती, मशहूर शख्सियत अनवर मकसूद की बड़ी बहन। घर हो या सेट, हर जगह मोहब्बत बांटने वाली, हर दिल पर जगह बनाने वाली। ये बड़ी बहस तलब बात है, इसलिए कि मैं देखती हूँ, मेरा तजर्बा है, 23 साल का तजर्बा है, कि लोग संजीदा ड्रामे, लेकिन ये कि बहुत गंभीरता वाले नहीं देखना पसंद करते कि जी रोए चले जा रहे हैं, रोना शुरू किया तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात है कि संजीदा ड्रामे नॉर्मल। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि इल्म कहाँ से आता है, किताबों से या दिल की धड़कन से। बजिया ने कभी बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, मगर उनके लफ्ज़ों में समंदर की गहराई थी। उनकी कहानियों में वो नरमी थी जो सिर्फ तजुर्बा दे सकता है। उन्होंने हमें बताया कि घर दीवारों से नहीं बनता,
लोगों के दिलों से बनता है। कितने घर उनके ड्रामे देखकर बदले, कितनी बेटियां उनके ड्रामों में अपनी झलक देखती रहीं, कितनी माँओं ने उनके किरदारों में सुकून पाया। सचमुच अम्मी? बिल्कुल सच। देखा आपने उसको? ओ, मैं भी कितनी पागल हूँ। वो तो आप ही की बेटी है। अम्मी, नाम क्या है उसका? बजिया के पास अवार्ड्स की कमी नहीं थी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1996, हिलाले इम्तियाज 2013, जापान का बड़ा सिविल अवार्ड, निगार अवार्ड्स। मगर ये तो कागज के टुकड़े थे। असल अवार्ड तो वो मोहब्बत थी जो उन्हें घरों से मिली, वो इज्जत जो नाजरीन ने दी। आदाब बजिया। जीती रहो। जब बजिया आपसे तो सिर्फ मैं ये पूछूंगी कि अगर मुसलमानों में शादी करने का रिवाज ना होता तो आपके ड्रामों की आखिरी 4 किस्तों में आप क्या करते? तलाक तो फिर भी नहीं होती। बजिया के किरदार आज भी जिंदा हैं, उनकी तहरीरें आज भी ताज़ा हैं, उनका अंदाज़े बयान पीटीवी का सुनहरा बाब है। हाय हाय, वो चल बसी, एक बेटा गुलाम मोहम्मद, वो परले दर्जे का आवारा निकला, और क्यों न निकलता? हम खानदान और दौलत के नशे में चूर जो थे, हैं? बजिया अब हमारे दरमियान नहीं, मगर वो उजाला जो उन्होंने घरों में फैलाया वो आज भी कायम है। कौन सा ड्रामा, कौन सा लम्हा आपके दिल में सबसे गहरा नक्श छोड़ गया? हमें जरूर बताइए। जी सही, ये कौन लोग हैं जो हमारे कारोबार की मुखबरी करते हैं? सही, इन्हीं किसानों में से कोई होगा। तुम्हारा मतलब है गोसू? जी एक बात याद रखना उसका, मैं एक दफा अगर यहां से चला गया दोबारा इस गुलाम मुल्क में लौट कर नहीं आऊंगा। कि जिससे वो मुतमईन हो जाते हैं। मैं एक बात बता दूं कि व्यूअर की बराबर, देखने वाले की बराबर ज़हीन राइटर नहीं होता। जी हाँ, लोग जो देखते हैं वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। कि हमारा सबसे बड़ा तनकीद निगार जो है, या तनकीद करने वाला, या सही समझने वाला, लिखने वाले का बात यह है कि ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं या ज़रा से खुशहाल लोग हैं, उनके यहाँ कुनबे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ना, उसके लिए शादी ही हमारे पास एक ऐसा मौका है कि जिसमें हमारे लोग, अपने लोग शरीक होते हैं, लड़कियाँ शरीक होती हैं। आपकी यादें इस कहानी का हकीकी हिस्सा हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। झरोका आप ही की यादों से रोशन रहता है। आखिर में वही एक छोटी सी गुजारिश, हमारे यादों के इस सफर में हमारे साथ रहें। झरोका टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या काफिर, तेरे इंसान है, तेरे बंदे हैं, उनको हिदायत दे, उनको अपनी हिफाजत।